हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और रिसेंटली यूके ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जिसकी वजह से हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इंडिया में। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो। यहाँ पे यूके इंडिया को बहुत जल्दी इंक्लूड करने वाला है सेफ स्टेट्स की लिस्ट में। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे यूके ये नहीं कह रहा है अपने लोगों को कि यहाँ पे इंडिया सेफ है, आप वहाँ पे एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जा सकते हो, घूम सकते हो। वो एकदम डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो इंडिया यहाँ पे जहाँ पे मेनली जो यूके बात कर रहा है वो बेसिकली बात कर रहा है असाइलम से रिलेटेड। तो आपको जैसे पता होगा कि यूके जो है दूसरे कंट्रीज के लोगों को असाइलम देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इसकी वजह से ना इंडिया और यूके के रिलेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि यूके ऐसे कुछ लोगों को असाइलम दे रहा था जिनकी वजह से इंडिया और यूके के रिलेशन में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि असाइलम क्या होता है, ठीक है, कि कौन लोग हैं जिनको यूके असाइलम देता है और इसके पीछे वो कैसे देता है, सारे प्रोसेस को जानेंगे और कैसे ये इंडिया और यूके के रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहे थे। पर यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट। तो आपको ये बताना है कि इंडिया को कौन सी कंट्री से जोड़ता है। आपके ऐसे 4 ऑप्शन है: नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसको लाइक कर दूंगा ताकि दूसरों को पता चल जाए, वरना वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर दूंगा ही, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि असाइलम का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली असाइलम का मतलब होता है कि किसी को भी सेफ्टी देना या फिर आप बोल सकते हो सिक्योरिटी देना। और आपको पता है कि ऐसे बहुत से देश हैं यहाँ पे यूरोप में या फिर आप बोल सकते हो वेस्ट में, जो दूसरे देशों के लोगों को यहाँ पे असाइलम प्रोवाइड करते हैं। उनमें से सबसे बड़ा देश है यूके। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि अर्मेनिया का कोई एक सिटीजन है, वो इलीगली तरीके से यहाँ पे यूके में पहुंच जाता है और वो अब यूके गवर्नमेंट से बोलता है कि आप उनको वापस मत भेजो, आप उनको असाइलम दे दो। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे यूके गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रूफ चाहिए होगा कि उनको क्या दिक्कत है वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री में। और अगर उसको पता चलता है कि हाँ वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे उस इंसान को यहाँ पे ये असाइलम दे देंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी ना यूके में पूरे प्रॉपर एक रूल्स बना रखे हैं, आप यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप स्टेटलेस हो, मतलब आप किसी भी कंट्री के सिटीजन नहीं हो, या फिर आपको उस कंट्री में आपकी जान को खतरा है, ठीक है, अब किसकी वजह से खतरा है, आपकी रेस की वजह से, रिलीजन की वजह से, नेशनैलिटी की वजह से, पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, या फिर सोशल कल्चर रिलीजियस पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है, जो भी है, या फिर आपके जेंडर से रिलेटेड, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो इन सब चीज़ों में अगर आपकी जान को खतरा है उस कंट्री में, तो आपको यहाँ पे यूके में असाइलम मिल सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे यूके गवर्नमेंट नहीं बोल रही कि आपको मिलेगा ही। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर यहाँ पे यूके का जो असाइलम ऑफिसर होगा उसको लगता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या फिर ह्यूमन राइट्स का इशू है, तो उस केस में आपको यहाँ पे असाइलम दे दिया जाएगा यूके में। नाउ आप अब ऐसा मत सोचना कि एक बार असाइलम मिल जाता है यूके में तो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट उस इंसान के लिए या फिर उस परिवार के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करती है, वो होमलेस रह के यहाँ पे यूके में घूमते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी यहाँ पे यूके गवर्नमेंट के प्रॉपर एक रूल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं आपको जो भी ये दिखा रहा हूँ ये यूके की वेबसाइट है, ठीक है, gov.uk, उनके थ्रू यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पहली बात तो यहाँ पे हाउसिंग, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इनको प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रहने के लिए। भले अपार्टमेंट्स नहीं होंगे पर यहाँ पे रूम्स इनको ज़रूर मिलते हैं रहने के लिए। साथ ही साथ ये 47.39 पाउंड इनको देते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि डॉलर से ज़्यादा मतलब महंगे होते हैं पाउंड। अगर हम कंपेरिजन करते हैं इंडियन करेंसी में, तो ये अराउंड 4220 के अराउंड समथिंग बैठेंगे। ठीक है, और ये भी है एक पर्सन को देते हैं। अगर मान के चलो आपका पूरा फैमिली है, 5 लोग हैं, तो हर एक इंसान को यहाँ पे 47.39 पाउंड मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। फिर साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पे ये फ्री एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई यंग चिल्ड्रन है या फिर अगर आप मतलब मदर प्रेग्नेंट है तो उस केस में एक्स्ट्रा मनी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर अगर यहाँ पे मेटर्निटी पेमेंट देते हैं साथ ही साथ, ठीक है, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आगे तो यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज भी यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जो भी असाइलम जिनको भी मिलता है। तो अपने आप में जो यूके का सिस्टम है असाइलम देने का, ये बहुत बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पर और इसने यहाँ पे बहुत जान भी बचाई होगी। पर यहाँ पे जो इंडिया से रिलेटेड जो चीज़ हो रही है, ठीक है, इंडिया जिस चीज़ के लिए यहाँ पे कंसर्न है वो है कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है, जो इंडिया से भाग के यूके चले जाते हैं और यूके गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमें असाइलम दे दो, और वहाँ पे जाके यूके उनको असाइलम दे भी देता है, तो इंडिया उस चीज़ से कंसर्न है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खालिस्तानी इसी रूल का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं कि उनको ईजिली वहाँ पे यूके में असाइलम मिल जाता है, और उसके असाइलम मिलने के बाद यूके गवर्नमेंट ही उनको फिर धीरे धीरे इन सब चीज़ों से यहाँ पे सपोर्ट करती है, एजुकेशन से, हेल्थ केयर से, ठीक है, पेमेंट से भी। और इसी चीज़ पे जो हमारे होम सेक्रेटरी, आप यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हो, इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। तो इन्होंने भी यही चीज़ बोली है कि
बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया से निकल के यूके में जाते हैं जिनको असाइलम मिलता है और वहाँ पे जाके मिसयूज़ करते हैं यूके के असाइलम स्टेटस को। यहाँ पे जब भी ये यूके में जाते हैं उसके बाद फिर ये एंटी इंडिया बातें करते हैं जिसकी वजह से यूके और इंडिया के रिलेशंस में भी इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इसकी पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है यूके में, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि यूके के जितने भी लॉयर्स हैं जिनको जो कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें हेल्प करते हैं किसी भी इंसान को यहाँ पे असाइलम मिलने में, तो अब वो उन लोगों को बोलते हैं कि आप एक टाइप से प्रिटेंड करो कि आप एक खालिस्तानी हो और इंडियन गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ी है। और क्योंकि ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि एक टाइम पे यूके ने इतने ज़्यादा खालिस्तानियों को असाइलम दे दिया था कि अब जो भी इल्लीगल माइग्रेंट वहाँ पे यूके में आता है वो उन सब के लिए ये एक बहाना बन चुका है। और अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि यूके गवर्नमेंट अंडर ऋषि सुनाक ये एक लॉ पास करना चाहती है जहाँ पे इंडिया को एक सेफ कंट्री बताना चाह रहे हो, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव होगा। क्योंकि यहाँ पे यूएसए अपने सारे इलीगल इमिग्रेंट से ये बोल रहे हैं कि इंडिया एक सेफ कंट्री है और इंडिया में कोई कमी नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। तो अगर कोई यहाँ आता है यूके में और इंडिया का नाम लेता है तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि अगर कल को कोई खालिस्तानी एलिमेंट इंडिया से भाग के यूके जाता है और बोलता है कि उन्हें असाइलम चाहिए, तो यहाँ पे यूके उनको असाइलम प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये इंडिया की सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। पर मैं यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये अभी के लिए सिर्फ एक बिल है। इस पे पहले यहाँ पे ये पार्लियामेंट में जाएगा यूके की, वहाँ पे इस पे डिबेट होगा, फिर वहाँ पे वोटिंग होगी, अगर इसको मेजॉरिटी वोटिंग मिलती है, फिर जाके ये रूल बनेगा, फिर जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ इंडिया को एज अ सेफ कंट्री इन्होंने मान लिया है, ठीक है। पर अभी ये सिर्फ बात चल रही है तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी ये चीज़ हो जाती है, ठीक है, तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया गेम चेंजर मूव भी होगा, पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि इंडिया कनाडा से भी ये चीज़ सेम चीज़ बोले कि जो यूके कर रहा है आप भी अपनी टेरिटरी में ये चीज़ करो, क्योंकि इससे इंडिया और कनाडा के रिलेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। तो वापस आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपसे पूछा था कि अगरतला अकोला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया को कौन सी कंट्री से यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बांग्लादेश। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सिंपल से यहाँ पे बताता हूँ तो यहाँ पे अगरतला आपको जैसे पता होगा कि कैपिटल है त्रिपुरा की, और अखोरा जो है एक सिटी है यहाँ पे बांग्लादेश में। और ये जो रेल नेटवर्क है ये 10.5 किलोमीटर्स लंबा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रायल हुआ था, यहाँ पे पहले यहाँ पे मालगाड़ी चलाई गई थी, उसके बाद ही यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है। और ये खुल चुका है, ये 1 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है ये चीज़। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।